अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं तारिक अमन लॉन। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक में हम आज कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि जो कपड़े हम मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ क्वालिटी के लगाते हैं, ये कपड़ा हमें कैसे हासिल होता है। आज तक हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि ये कपड़ा जो हमने लगाया है, ये कपड़ा कहाँ से हासिल होता है, या हमें इसकी क्वालिटी के बारे में भी पता नहीं था, या हमने कभी सोचा नहीं है कि सर्दी में हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और गर्मी में हम सर्द कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जो ये फाइबर कपड़ा है, इसके हम पहले ये देखें कि ये हमें हासिल कहां से होता है। देखो प्यारे बच्चों, जो ये कपड़ा है, जो ये फैब्रिक है, इसके दो सोर्सेस हैं। पहला सोर्स जो है ये नेचुरल सोर्स है, कुदरती, और दूसरा जो है ये सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर भी इसको कहेंगे। जो नेचुरल फाइबर है ये भी इसकी दो कैटेगरीज की, ये दो टाइप्स हैं। एक हमें ये प्लांट से हासिल होते और हमें ये एनिमल्स से हासिल होता है। जैसे कि आपने सुना भी है और पढ़ा भी होगा कि जो एनिमल्स है इनसे हमें वूल हासिल होता है और सिल्क हासिल होता है। जो प्लांट्स है इनसे हमें जूट, कॉटन और क्वायर जो है ये हासिल होता है। जूट प्लांट से, कॉटन प्लांट से, और क्वायर जो है ये हमें कोकोनट प्लांट से हासिल होता है। और जो मैन मेड फाइबर है, जो सिंथेटिक फाइबर है, ये हमें जैसे इसकी मिसाल हम पॉलिस्टर, नायलॉन वगैरह की देंगे, तो ये हम केमिकल्स के जरिए फैक्ट्रीज में, कारखानों में तैयार करते हैं। आप प्यारे बच्चों, ये हमें मुख्तलिफ किस्में ये पता चला कि हम ये कहां से हासिल करते हैं। अब यहाँ पर जो हम आज पढ़ेंगे ये हम वूल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये ज्यादा हमें इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी है, क्योंकि वूल जो है हमारे इर्द गिर्द ज्यादा पाया जाता है। तो आज जो हमें ये वूल के बारे में पढ़ेंगे। अब वूल जो है ये हमें किन किन जानवरों से हासिल होता है, कहां से हम ये वूल हासिल करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जो वूल है ये हम शीप, कश्मीरी गोट, यॉक और कैमल से हासिल होता है। तो अगर हम यहां अपनी बात करें तो हमें यहां पर ज्यादातर जो है शीप से ये वूल हासिल होता है, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग जो है हमारे यहाँ पर ज्यादा होती है। तो इसलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम ये वूल जो है किस तरीके से इन जानवरों से हासिल करते हैं और किस तरीके से अपने कपड़े जो है वो तैयार करते हैं। मगर प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी इस बात का भी ख्याल किया है कि शीप्स जो होते हैं, जो ये जानवर होते हैं, इनमें ये वूल क्यों होता है? ये वूल जो है ये इन शीप्स के ऊपर इसलिए होता है, ये इनको वार्म रखता है, ये इनको गर्म रखता है, गर्म रखने में मदद देता है। जिस तरीके से कपड़े हम लगाते हैं, हम कपड़ों से अपने आप को सर्दी से बचाते हैं, इसी तरह जो ये जानवर होते हैं, जो ये शीप होते हैं, इनको ये वूल जो है सर्दी से बचने के लिए मददगार साबित होता है।
अब ये वूल जो है इनको गर्म रखता है, इसलिए आपने देखा होगा हम भी इस वूल का इस्तेमाल सर्दी के मौसम में करते हैं। हम इससे मुख्तलिफ किस्म की अपनी चीजें तैयार करते हैं। हम टोपियां बनाते हैं, हम मफरल बनाते हैं, हम स्कॉफ शॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और स्वेटर्स वगैरह का भी इस्तेमाल हम इसी वूल की बनी हुई धागे से ही करते हैं। अब इसके बाद ये वूल आपको समझ में आया कि ये हम कश्मीरी गोट, शीप वगैरह से हासिल करते हैं। अब इसके बाद हम प्यारे बच्चों ये पढ़ेंगे कि अब मैं ये कपड़ा या ये चीजें जो हमें इस वूल से हासिल होती है ये किस तरीके से हमें तैयार होती है। हमारे पास ये वूल की बनी हुई चीजें किस तरीके से आ जाती है। अब जो ये काम शुरू होता है, कपड़ा बनाने का काम शुरू होता है, इसको प्रोसेसिंग ऑफ वूल भी हम कहेंगे कि कौन कौन से स्टेप से इसको होकर हमारे तक इन मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों की शक्ल में आने में कितना टाइम लगता है, कौन से काम करने पड़ते हैं। अब पहले जो इसमें काम करना पड़ता है प्यारे बच्चों, ये शेयरिंग है। आप तो इसके बारे में जानते हैं कि शेयरिंग जो है ये हम आमतौर पर जानवरों में गर्मी के मौसम में करते हैं। अब ये शेयरिंग किसको हम कहते हैं? शेयरिंग जो है ये प्यारे बच्चों जो हम इन जानवरों से ये ऊन हासिल करते हैं, ये ऊन इनके जिस्म से अलग करते हैं, इसको हम शेयरिंग कहते हैं। रिमूवल ऑफ फ्लीस, इसको हम शेयरिंग कहते हैं। अब ये गर्मी के मौसम में करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि ये जो वूल है ये इन शिप्स को सर्दी के मौसम में गर्म रखने में मदद देता है। अब आप प्यारे बच्चों ये सोचते होंगे आप कि जिस वक्त हम इन जानवरों के ऊपर, इन भेड़ों के ऊपर, शिप्स के ऊपर हम मशीन लगाते हैं, कैंची लगाते हैं, इनको नुकसान भी होता होगा, इनको दर्द भी होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस वक्त हम इनसे ये वूल हासिल करते हैं उस वक्त इनको दर्द नहीं होते। क्यों? क्योंकि अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन जो है ये डेड है। जो चम की सबसे ऊपर वाली तह है ये इसमें जान नहीं है, ये मुर्दा है, तो इसलिए इनको दर्द नहीं होता। इसकी मिसाल मैं ऐसी भी दे सकता हूं कि हम शेव करते हैं तो हमें दर्द नहीं होते, हम बाल काटते तो हमें दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन जो है इसमें जान नहीं है। अब दूसरा काम इसमें क्या होता है? सिक्योरिंग। सिक्योरिंग में क्या होता है कि अब जब हमने इन जानवरों से ये ऊन हासिल किया, ये ऊन अब हमारे सामने मौजूद है, अब हमें क्या करना है? इसको वॉश करना है, इसको धोना है। धोने के बाद जब ये साफ हो जाता है, इसमें जो गंदगी थी, इसमें जो ग्रीस लगी थी, इसमें जो डस्ट थी, ये साफ हुआ, तो अब हम इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम फिर क्या करते हैं बच्चों? तीसरा काम इसमें सॉर्टिंग की जाती है। अब सॉर्टिंग जो है, सॉर्टिंग किस तरीके से हम करते हैं? इसकी क्वालिटी देखते हैं, इसका कलर देखते हैं, सफेद को अलग, ब्राउन को अलग, ब्लैक को अलग, या इसकी क्वालिटी कौन किस क्वालिटी का है, कौन किस साइज का है, तो इस हिसाब से ये अलग किया जाता है। तो इसके बाद ये जो सेटअप है ये इंडस्ट्रीज में, ये कारखानों में किया जाता है। अब इसके बाद जो चौथा स्टेप है ये रिमूवल ऑफ बर्ज। रिमूवल ऑफ बर्ज। अब जो ये साफ हुआ, इसकी क्वालिटी, इसका कलर के हिसाब से अलग किए गए। अब इसमें फिर और एक काम किया जाता है कि इसमें जो बर्ज होते हैं, जो छोटे छोटे इसमें स्मॉल फाइबर्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है, उनको पिकअप किया जाता है, उनको उठाया जाता है, उनको सॉर्ट किया जाता है, अलग से ग्रुप किया जाता है। अब इसके बाद अलग करने के बाद फिर इसको दोबारा से धोया जाता है, दोबारा से वॉश किया जाता है। जब इसको फिर वॉश किया, फिर इसको खुश्क
करना है। अब खुश्क जब इसको किया फिर इसको क्या किया जाता है, इसको फिर ड्राइंग दी जाती है। आपने देखा है कि अपने इर्द गिर्द जो भी जानवर हम देखते हैं ये या ब्लैक, व्हाइट या ब्राउन कलर के ही हमारे इर्द गिर्द जो भी जानवर है देखने को मिलते हैं। मगर आपने प्यारे बच्चों जो ये कपड़ा हमने लगाया, क्या आपने सोचा ये सब्ज कलर का जानवर तो कहीं है नहीं, ये सब्ज कलर का जो हमारे पास कपड़ा है ये कहां से आया? लाल तो इतना है नहीं, तो ये लाल कपड़ा कहां से आया? तो प्यारे बच्चों जो अब इसमें प्रोसेस होती है, दोबारा से इसको धोने के बाद, दोबारा से इसको खुश्क करने के बाद इसमें ड्राइंग की जाती है। अब इसमें रंग भर दिए जाते हैं। अब इंसान इसमें नए नए रंग भरता है और रंग भरने के बाद जो ये काम इस कपड़े का होता है ये मुख्तलिफ चीजों की, मुख्तलिफ रंगों की सूरत में हमारे सामने मौजूद होता है। इसलिए हम ये बताएंगे कि जो हमारे पास सब्ज कलर का होता, सब्ज कलर का कपड़ा होता है, असल में वो सब्ज नहीं होता, या तो ब्लैक होता है या ब्राउन होता है या व्हाइट होता है। अब उसको फिर अलग अलग डिजाइन के रंग जो है भर दिए जाते हैं। अब इसके बाद जो आखिरी पॉइंट इसका है, आखिरी स्टेप जो है, आखिरी काम जो इस वूल पे होता है ये रोलिंग है। रोलिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों? रोलिंग के कन्वर्टेड टू फैब्रिक्स, कन्वर्टेड टू फैब्रिक। अब ये नीचे में, अब इस सूत में, अब इसको काम जो है, असल काम शुरू होता। अब तक इसकी सफाई चल रही थी, अब इसका काम जो है कपड़े की ओर चला जाता है। अब जो इसमें लंबा साइज के हिसाब से इसमें जो लंबा जो वूल होता है, जो फैब्रिक्स होते हैं, ये स्वेटर बनाने के काम में आ जाते हैं, और जो स्मॉल फैब्रिक्स इसमें होते हैं ये कपड़ा बनाने के काम में आ जाता है। इससे कपड़ा बनाया जाता है। अब फैब्रिक्स जो है, फैब्रिक्स आर रोल्ड इनटू yarn। अब इस फैब्रिक्स को yarn बनाया जाता है और yarn जो है इसको कन्वर्ट करके फैब्रिक्स तैयार हो जाता है, कपड़ा तैयार हो जाता है। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है, ये पूरा काम जो है हमारे पास वूल से लेकर हाँ इस कपड़े तक हमारे पास ये कपड़ा जो है अब तैयार हुआ। अब ये कपड़ा जो है फिर इसको हम स्टिचिंग करके फिर इसको हम दर्जी के पास लेकर इसको अपने लेवल के, अपने डिजाइन के, अपने साइज के, अपने डिजाइन के लेवल पर हम इस कपड़े को फिर तैयार करते हैं। तो इस तरीके से ये काम जो है पूरा हो जाता है। अब ये पूरा काम जो है वूल का यहां पर खत्म हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि ये वूल का कपड़ा जो है कितनी मुश्किलों से, कितने रास्तों से होकर हमारे पास आकर पहुंच जाता है। तो प्यारे बच्चों ये वूल के बारे में हमने पढ़ा। वूल जो है ये नेचुरल फाइबर है, एनिमल फाइबर है। अब लास्ट पर मैं फिर से दोहराता हूं कि कौन कौन से काम इसे करने पड़ते हैं। पहला शेयरिंग, दूसरा स्कोरिंग, तीसरा सॉर्टिंग, चौथा रिमूवल ऑफ बर्ड्स, पांचवा डाइंग और सिक्स्थ जो है ये है रोलिंग। ये 6 काम करके ये कपड़ा जो है तैयार होता